आनंद श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कल नई दिल्ली में बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सदस्य बैठक में भाग लेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। श्री शाह बाद में कल शाम को ही दिल्ली के नगर निगमों के महापौरों के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक का आयोजन कोविड-19 के संक्रमण के मामले में दिल्ली का तीसरा स्थान होने के बाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र पहले और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में अस्पतालों की खराब हालत को लेकर राज्य सरकार की निंदा की है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 2137 नए लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही शहर में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 36,824 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री 16 जून को पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। इससे अगले दिन श्री मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर 49.94% हो गई है। अब तक 1,54,330 रोगी ठीक हो चुके हैं। आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,135 मरीज इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 11,458 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब तक इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 3,08,993 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 1,43,737 परीक्षण किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट, प्लाज्मा थेरेपी, टूसिलूजिमाब तथा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को ये नहीं दी जानी चाहिए। सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ECG की जानी चाहिए। नागालैंड में कोरोना के 7 और नए मामलों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 163 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 49 व्यक्ति उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में कोरोना से किसी की मृत्यु अब तक नहीं हुई है। मेघालय में पश्चिम गारो हिल्स जिले के एक व्यक्ति की 2 बार कोरोना जांच नेगेटिव आने के बाद उसे आज कोविड-19 से स्वस्थ पाया गया। इस बीच कल पश्चिम गारो हिल्स जिले और उत्तरी गारो हिल्स जिले के एक व्यक्ति तथा पूर्वी खासी हिल्स जिले के 2 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो गए। इसके साथ मेघालय में कुल 20 सक्रिय मामले सामने आए हैं। इनमें 23 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को उचित सुरक्षित दूरी का पालन करने, हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना।
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है, जिसकी शुरुआत कोर कमांडर स्तर की वार्ता से हुई है और इसके बाद स्थानीय स्तर के कमांडरों की भी बैठकें हुई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि निरंतर बातचीत के माध्यम से सभी मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। situation along our borders with China is under control. चीन के साथ सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हमने कई दौर की बातचीत की है। इस महीने की 6 तारीख को कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई। उसके बाद दोनों ओर के समकक्ष कमांडरों के बीच स्थानीय स्तर पर भी कई बार बातचीत हुई। परिणाम स्वरूप तनाव में कमी आई है और हमें उम्मीद है कि इस लगातार हो रही बातचीत से आपसी विवाद खत्म होगा। Perceived differences that we have will be set to rest. जनरल नरवणे आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित 146वें नियमित पाठ्यक्रम और 129वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के पूरा होने पर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ आज तड़के कुलगाम जिले में मीर बाजार क्षेत्र के दारपुरा निपुरा में हुई। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने कहा कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और छानबीन शुरू की गई। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने तक पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन के बाद पहली बार जिला प्रशासन ने समूचे जिले में कल से बाजार और दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। दुकानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और दूसरी श्रेणी की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। दुकानों के खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। दुकानदारों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है और कोरोना से संबंधित मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति सिद्ध कोविड-19 के मामले में उपयोगी पाई गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है कि इस बीमारी से निपटने में सिद्ध चिकित्सा पद्धति से काफी सहायता मिली है। सिद्ध हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, लेकिन ये नवीनतम प्रकार के वायरस का भी प्रभावी रूप से इलाज करने में सहायक है। इस पद्धति की पारंपरिक दवाइयों की सहायता से योग और प्राणायाम के साथ लगभग 100 बिना लक्षणों वाले रोगियों का परीक्षण के रूप में उपचार किया गया। सिद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस के प्रभाव को कम करने और रोगियों के स्वस्थ होने की प्रक्रिया में तेजी के प्रोत्साहित करने वाले परिणाम मिले। साधारणतः 14 दिन के संगरोध में रहने के बाद यदि रोगी में लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो जाँच नहीं की जाती, लेकिन जो रोगी सिद्ध उपचार से ठीक हो चुके हैं उनमें से 7 का स्वैब टेस्ट किया गया। परिणाम में वे वायरस मुक्त पाए गए। प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि कोविड-19 के उपचार में एलोपैथी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है। ये पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।